नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी 2.0 पे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से ये मैथ की सीरीज़ की क्लास नहीं आ रही थी। इसके कुछ कारण थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ ग्रुप में प्रॉब्लम आ गई, जिसका क्विज बंद हो गई थी। तो फिर वो शुरू भी हो चुकी है और एसएससी जीडी का मेरा एग्ज़ाम है, इसी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार कुछ पढ़ना भी पड़ता था। और फिर मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को एसएससी जीडी का एनालिसिस करवा दिया जाए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर जब मैंने यूट्यूब पर 16 तारीख को देखा कि मतलब बहुत बड़े बड़े एजुकेटर, जितने बड़े बड़े आप नाम जानते हैं, वो सभी एजुकेटर क्वेश्चन करवा रहे हैं। और क्या क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। एक मतलब मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछा गया 16 तारीख को जीडी में, और उन्होंने 70-80 क्वेश्चन जीके करवा दिया। आप सोचिए किस लेवल का क्या कर रहे हैं। मतलब जीके में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्होंने 75 से 80 क्वेश्चन जीके करवा दिया। तो आप लोग समझिए मैं किन की बात कर रहा हूँ। अगर आप जीडी का एनालिसिस देखते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि 70-80 क्वेश्चन किन्होंने करवा दिए हैं। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ दीजिए इसको, वो ये सब पागल हो जाएंगे मतलब इस सब चक्कर में। तो हम लोग अपनी पहले रेगुलर क्लास ग्रुप डी पे ही फोकस करते हैं, ग्रुप डी पे ही नौकरी लेंगे, जीडी का छोड़ दीजिए आप लोग। तो फिर पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों बाद क्लास शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो करवाऊंगा मैं, वो पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन होगा, जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। मतलब किसी संख्या, मान लीजिए x, मान लीजिए x का 73% और x का 82% के बीच का अंतर कितना दे रखा है आपको अंतर दे रखा है 72, मतलब 72 दे रखा है। ठीक है, यानी कि किसी संख्या का 73% और 82% के अंतर क्या है, 72। यानी कि परसेंट में कितना अंतर आ रहा है, तो परसेंट में फर्क आ रहा है 9% का। जी बिल्कुल, परसेंट में फर्क आ रहा है कितने का, 9% का। यानी कि 9% जो है वो 72 के बराबर होगा। यानी कि जब 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% हमारा 8 आएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस संख्या का 48% कितना होगा। जब 1% हमारा 8 के बराबर आया तो 48% कितना आएगा, 48% हम निकाल लेते हैं। यानी कि 8 को जब हम 48 से गुना करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 384 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपने कर भी लिया होगा। और हाँ, जो जीडी है, एसएससी जीडी, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग देख भी लीजिए, पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी 20 से 22 क्वेश्चन आसान ही आ रहे हैं। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन में हार्ड आ रहा है, जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कुछ अच्छी नॉलेज आपको चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जो थोड़े हार्ड रहते हैं। तो वो क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2 या 3 क्वेश्चन जो हार्ड होंगे वही होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर डी आ चुका है, जो कि 384 होगा। आपने कर ही लिया होगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी में पूछे जाने की संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन की। तो आपको बोला गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा, आपको फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर दे रखा है, यानी अगर कॉस थीटा को उधर ले जाएं हम तो क्या बनेगा, साइन थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। जब हम कॉस थीटा को इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। यानी कि टेन थीटा हमारा क्या बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमारी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, इसका मतलब जब 45 को हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 45 पे कितनी होती है, तो होती है 1/√2। 1/√2 का क्यूब होगा प्लस 3, और कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है 45 पे, तो 1/√2 आया, उसका भी क्यूब। यानी कि क्या बना, 1/2√2 प्लस 3/2√2 हमारा ये बन गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ने पर बनेगा 4/2√2। यानी कि 2 से तो 2 कट जाएगा, हमारा 4 कट जाएगा, 2/√2 आया, 2/√2। इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा रैशनलाइज करने के बाद यानी कि जो मतलब √2 से ऊपर और नीचे गुना करने पर हमारा क्या आएगा, हमारा √2 ही आंसर आएगा। जो कि आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है √2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ लीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस 0 के बराबर दे रखा था, आपने उसको बराबर किया, आपने थीटा की वैल्यू 45 निकाल ली। आपने सिंपल किया, इसमें 45 डिग्री पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। आपने सॉल्व किया, आपका आंसर √2 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है कि एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। पहली संख्या क्या दे रखी है, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 गुना
7 की पावर 2। और दूसरी संख्या क्या है, ये फर्स्ट संख्या आपको दे रखी है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 6 गुना 5 की पावर 5। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन है उसको आपको निकालना है। देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ एक्स्ट्रा 2 की पावर 2 है, यानी कि दोनों में पहले कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो दोनों में कॉमन 3 की पावर 4 होगा, क्योंकि यहाँ तो 3 एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ 3 की पावर 4 ही कॉमन आया दोनों में। और यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 की पावर 3 भी दोनों में कॉमन आया। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ का ये आ गया। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपके 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 का पावर 3 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें 3 की ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है उसमें 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बहुत आसान है, मतलब आपको एचसीएफ में क्या करना, दोनों संख्या में कॉमन क्या आता है वो आपको निकालना रहता है। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो आपको क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको बोला है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक, यानी कि रेट जो है आपका रेट कितना है 5% वार्षिक दिया हुआ है, आपका समय कितना है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और आपको मतलब अंतिम जो उत्पाद मतलब कितना रुपये बना है तो 26,400 रुपये आपका अंतिम रुपया दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला धनराशि कितनी थी, मतलब कितनी धनराशि को हमने ब्याज पर लगाया कि हमें इतनी राशि प्राप्त हुई है। देखिए आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पर ऑप्शन लिखा होगा आपको, ऑप्शन ए में 24,000 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए मान लीजिए कितना ब्याज दर दिया होगा, अगर 50% ब्याज 100% ब्याज दर होगा तब भी 2400 की राशि 4800 पे जाएगी, कभी भी वो इतना ज़्यादा नहीं आता। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन गलती होगा। ठीक है, आपको दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 2640। अब कितना भी 100% भी अगर ब्याज दर होगा तब भी 2640, कभी 26,400 नहीं बन सकता, वो हमेशा 5200 तक बनेगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 29,040। अब देखिए जो मूलधन नया आया है वो हमेशा छोटा होगा, मतलब इससे तो छोटा ही होगा, तभी तो मूलधन होगा, तभी तो ब्याज दर बनके ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो मतलब ये ज़्यादा, तो पहले ही बड़ा दे रखा है आपको, कभी बड़ा का ब्याज दर छोटा तो ना आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलती हो गया। आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 24,000 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। मतलब 24,000 पर अगर 10% पे लगाएंगे तो हमें 2640 मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। देखिए मैंने ऑप्शन से ही छांट दिया, 2400 होगा नहीं क्योंकि इसका ब्याज दर 100% रहने पर भी 4800 बनेगा, यानी ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ज़्यादा है कम होना चाहिए इसका आंसर, ये भी नहीं होगा, यानी 24,000 आपका आंसर हुआ। वैसे मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ। देखिए 10% यानी कि रेट 5% और 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज, यानी कि 110% आपका कितने बराबर आया, 110% आपका 26,400 के बराबर आया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 100%, यानी कि कैसे होगा, तो 26,400 बट्टा 110% इंटू 100, सॉरी यहाँ 0 होगा 100। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 24,000 आएगा। आप इसको ऑप्शन से करिए, बहुत जल्दी होगा। मैं जैसे करता तो 2400 नहीं होगा, 2600 नहीं होगा, 29,000 तो नहीं होगा, यानी 2400 आंसर हुआ, इसका 24,000 आंसर हुआ। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है ज्यामिति से लिया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर है, तो मैं सबसे पहले फिगर बनाता हूँ। ठीक है, आपको दे रखा है, ये देखिए ये एक वृत्त दे रखा है आपको, थोड़ा हल्का फुल्का टेढ़ा मोड़ा आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए और आपको एक रेखा दे रखी है जो कि यहाँ से गुजर रही है, तो इसको ये सटा हुआ है, ठीक है, इससे सटा हुआ है, ठीक है। और ये रेखा दे रखी है आपको, और एक त्रिकोण दे रखा है, इसके अंदर बना हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ सबसे पहले, तो कुछ ऐसा आपको फिगर आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो बोला है P, Q और B, ठीक है, और ये A और C इधर है, ठीक है, बिंदु है। आपको बोला है कि एंगल QBC यानी कि QBC ये वाला कोण आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको बोला है कि PBQ यानी इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं। आपको देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है QBC का मान आपको 70 डिग्री दे रखा है, आपको x का मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक सबसे क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये वाला जो एंगल होगा 70 डिग्री का, मतलब जो QBC यानी कि QBC होगा वो हमेशा PBA के बराबर होगा। एंगल QBC होगा वो एंगल PBA के बराबर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है कि QBC होगा जो PBA के बराबर होगा, यानी कि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा, यानी ये भी 70 डिग्री होगा। अब रैखिक प्रमेय लगा दीजिए कि मतलब किसी भी जो रेखा होती है उसका कोण 180 डिग्री प्लस होता है, यानी कि
70 डिग्री, सॉरी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको छोड़िए यहाँ पर, मैं इसको यहाँ 70 डिग्री प्लस x प्लस 70 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर होगा, यानी x प्लस 140 बराबर 180 के होगा। यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा 40 डिग्री आएगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में इसका x दे रखा है 40 डिग्री, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए कि एंगल QBC जो होगा वो PBA के बराबर होगा, यानी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री होगा। बाकी आप रैखिक प्रमेय यानी कि किसी भी रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री बनता है, वहां से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आपका आंसर 40 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें आप बोला गया है कि एक पुल में 3 नल है, यानी एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, पुल को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है। देखिए इस क्वेश्चन को कई लोग दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन घंटे में कन्वर्ट करिएगा ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा आपको, क्योंकि एक बट्टा में आपका आंसर नहीं आएगा। तो 4 दिन का मतलब क्या हुआ, 96 घंटे में भरता है, ठीक है। पुल बी क्या, नल बी क्या करता है, उसको 2 दिन भरता है, 2 दिन का मतलब क्या हुआ, 48 घंटे में भरता है, ठीक है। आपको बोला तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है, तो ये 12 घंटा दे रखा है, इसका मतलब 12 ही मानते हैं। तीनों का जब हम टोटल कार्य क्षमता निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेकर, तो क्या आएगा, देखिए सबसे बड़ा क्या 96 और 96 में सब भाग होता है, नहीं कि 96 टोटल हमारे पास कार्य आ गया। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, लेकिन सी कितना करता है, सी देखिए 12 8 96, यानी सी जो काम करता है एक दिन में 8 काम करता है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को निकालने क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता एक दिन में कितना होता है, तो 1 2 और 8, यानी कि तीनों की टोटल कार्य क्षमता मतलब तीनों एक दिन में कितना कार्य कर जाते हैं, तो टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी आया वो टोटल एक दिन में 11 काम करते हैं। और टोटल कार्य हमारे पास 96 है, तो क्या करेंगे 96 को 11 से भाग दे देंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 11 8 88, 11 8 88 और प्लस 8, यानी कि हमारा इसमें आंसर आएगा। और आगे घंटे में हम निकाला है, तो देखिए आंसर किस में दे रखा है, तो आपको क्या दे रखा है, आंसर घंटे में दे रखा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोबारा समझ लीजिए 96 घंटे, 48 घंटे, 12 घंटे, ए बी सी तीनों काम करते हैं, एक मतलब पूरा टोटल काम करते हैं। कार्य क्षमता 96 आ गई। एक दिन में ए 1 काम करता है, 2 काम करता है, या 8 काम करता है, तीनों की टोटल हमने जोड़ दिया। ए बी सी तीनों 11 घंटे में काम करते हैं, मतलब एक दिन में 11 काम करते हैं। तो टोटल कार्य हमारे पास 96 है, तो भाग दिया, हमारा आंसर आ गया। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है कि 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 जो है वो 2x की पावर 4 प्लस माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k का गुणनखंड है। यानी गुणनखंड होगा, यानी कि जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। इसका मतलब गुणनखंड का मतलब यही होता है कि जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी पूरी टर्म 0 आनी चाहिए, इसका मतलब गुणनखंड होगा। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं, यानी कि इसको हम जब 0 के बराबर करेंगे तो x हमारा क्या आएगा, x हमारा आएगा 1/2, ठीक है। अब इसको हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा इस टर्म का पूरा आंसर 0 आना चाहिए, तभी वो मतलब गुणनखंड होगा। यानी कि 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 1/2 हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि 1/2 की पावर 4 माइनस 7 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 1 2 से 1 2 कट जाएगा, यानी 2 की पावर 3 बचेगा हमारे पास, तो 1/8 यहाँ आया, ठीक है। 1/8 यहाँ से आएगा, माइनस 7/8 यहाँ पे हो गया, प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास आ चुका है और ये बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो आप लोग k का वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ इसका, ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो k की वैल्यू आपका 1/4 के बराबर आएगी, आपका k की वैल्यू, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कराता हूँ, क्योंकि ग्रुप डी में थोड़ा सॉल्व आप लोग करिए अपने से भी, तभी तो आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें आपसे बोला गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है। जब भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अनुपात क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करिए, अनुपात लिख दीजिए। तो 3:2 है। बोला है पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है, तो इधर लिख दीजिए, पहली संख्या में 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है, 6 इधर घटा दीजिए। और नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात 5:4 हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करिए। तो 4 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करिए 5 को जब हम 2 से गुना करेंगे 10, मतलब इधर वाले को पहले ऊपर से कीजिए, इसको इससे करिए, तो जो हमारा आया उसको बराबर करिए, यानी कि रेशो की वैल्यू आ गई, इसको बराबर करना है हमें। तो करिए 5 छके 30, यानी कि -30, 5 छके -30 लिखिए इधर -30, ठीक है। और प्लस, और फिर 4 8 32, और यहाँ माइनस का साइन होता है क्योंकि माइनस होता है, और माइनस का 32 हुआ, ठीक है। अब देखिए 12 में से 10 गया, यानी 2 रेशियो हमारा किसके बराबर आया, तो
इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, यानी 2 रेशो हमारा 2 के बराबर आ गया, यानी 1 रेशो 1 के बराबर आ गया। तो हमारे क्या निकालना है, हमको निकालना है मूल संख्याएं की थी, क्या थी मतलब पहली संख्या क्या थी। तो हमारा 1 रेशो 1 के बराबर आ गया, यानी कि मूलभूत संख्या भी 3 होगा और 2 ही होगा, यानी हमारी जो मूल संख्या है वो 3 और 2 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो 3 और 2 बोला। देखिए फंसाने के लिए क्या कर रखा है, ऑप्शन सी देखिए और ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन सी में क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है 2 और 3, और ऑप्शन डी में बोला है 3 और 2। आप लोग यहीं से फंस सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए पहली संख्या 3 होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे 2-3 तो यहाँ भी लिखा है और 3 तो यहाँ भी, इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें आपसे बोला गया है कि एक वस्तु को 1785 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, ठीक है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 1785 में बेचने पर उसको 15% की हानि हुई, यानी अगर 100% क्रय मूल्य था तो उसने 85% बेचा, यानी कि 85% जो है हमारा 1785 के बराबर आया। आपको निकालना है 15% लाभ। अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो 15% लाभ का मतलब क्या हुआ, उसका जो लाभ हुआ 115% उसका सहित विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो हमें 85% 1785 के बराबर दे रखा है, तो 1% क्या आएगा 1785/85, ठीक है। आपको निकालना है 15% का लाभ, यानी 115% निकालना है। 1% जब ये आया तो 115% क्या आएगा, 115 से हम गुणा कर देंगे, तो 115% जो हमारा आएगा 1785/85 गुना कितना आएगा 115। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो इसको सॉल्व करने पे, क्योंकि इतना आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत करिएगा तभी तो कैलकुलेशन फास्ट होगा। वैसे मैं भी कराता हूँ, लेकिन आप लोग अपने से करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आपको आएगा 2415 रुपये आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। दोबारा समझ लीजिए कि आपको बोला है एक वस्तु को 1785 में बेचने पर 15% की हानि हुई, मतलब 85% इतने के बराबर होगा, तो आपको 115% निकालना है। आपने निकाल लिया, आपका आंसर ये आएगा, जो कि 2715 है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे बोला है कि 4800 की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में, यानी अनिल इधर हुआ लिख देते हैं और आदित्य, ठीक है, इसमें 11:13 में बांटा गया है, ठीक है। टोटल राशि कितनी थी, तो टोटल राशि कितनी आपको दे रखी है 48,000 रुपये को, ठीक है। इसके अनुपात में बांटा गया दोनों को, मतलब टोटल राशि को बांटा गया। तो आदित्य का हिस्सा कितना होगा, देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हिस्सा क्या है हमारे पास, टोटल जोड़ लेते हैं। टोटल मतलब 24 अनुपात हमारे पास 48,000 के बराबर आया है, ठीक है। यानी कि 1 अनुपात आपका किसके बराबर आया है, 1 अनुपात आपका 2,000 रुपये के बराबर आया है। आपको बोला आदित्य की राशि कितनी थी, आदित्य की राशि कितनी होगी, 1 रेशो जब 2000 के बराबर है तो आदित्य को 13 रेशो मिला है। इसका मतलब 13 को जब इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 2000 गुना 13, यानी कि आदित्य की जो राशि होगी 26,000 होगी, ठीक है। और जो इसकी राशि अनिल की राशि कितनी होगी, तो अनिल की राशि होगी 22,000 रुपये। तो आपको पूछा है किसकी राशि पूछा है आपको, तो आदित्य का हिस्सा पूछा है, तो आपको 26,000 मैंने निकाल दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 26,000 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, अनिल आदित्य का अनुपात 11:13 में है, टोटल राशि 48,000 है। तो आपको निकालना है कि आदित्य का हिस्सा कितना है, तो 24:48 के बराबर गया, 1 अनुपात हमारा 2000 के बराबर आ गया। हमें निकालना 13 अनुपात, हमने निकाल दिया, आपका आंसर सी आ गया। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, ये मतलब गुब्बारे को फुलाकर मतलब रेडियस वगैरह चेंज क्वेश्चन आप लोग दिख ही रहा होगा यहाँ का। आप लोग उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल होगा। और जीडी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। जीडी का मैथ का क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, आसान नहीं कहते, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो पढ़ते रहिए आप लोग।